गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? आज हमारी एडवर्ब की रिवीजन क्लास है। थोड़ी छोटी रहेगी, रिवीजन क्लास है क्योंकि। और इसके बाद में 2 प्रैक्टिस क्लास आपकी आज ही होंगी। तो आज दिन में आपकी 3 क्लास हैं टोटल। एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल नहीं, अंजलि। चलो भाई, शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और जस्ट रिवीजन कराऊंगा। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स नहीं रखने हैं। बस जो बातें मैं बताऊंगा उन पर ध्यान देना है, ठीक है? फिर इसके बाद में एक बजे में आपकी प्रैक्टिस क्लास है और एक आपकी 3:30 बजे में प्रैक्टिस क्लास होगी। तो 2 प्रैक्टिस क्लास होंगी आपकी। तो एडवर्ब है। एडवर्ब वह वर्ड और फ्रेज होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। यानी कि मैं थोड़ा सा और जूम आउट मतलब जूम कर देता हूं। बाकी मेरी बात को सुनना है, पढ़ में रहा हूं आपको। एडवर्ब वह वर्ड और फ्रेज होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी अन्य एडवर्ब की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। एडवर्ब कोई शब्द हो सकता है, कोई फ्रेज के फॉर्म में हो सकता है और एडवर्ब किसी क्लॉज के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये इतनी बातें आपको एडवर्ब की डेफिनेशन में हमने बताई थी कि एडवर्ब बेसिकली क्या होता है, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, आगे अगर एडवर्ब के टाइप्स की बात करें तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं 4 टाइप में बांट दो। एक तो सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब का मतलब है जो एक शब्द से बने हुए हैं। दूसरे हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ऐसे एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। तीसरा रिलेटिव एडवर्ब कह सकते हैं, इसको एक बार और समझाऊंगा अभी। और कंजंक्टिव एडवर्ब, आपको ध्यान हो तो मैंने कुछ एडवर्ब ऐसे कराए थे जो 2 सेंटेंस के बीच में आ रहे थे। एडिशन वाले जो थे, ठीक है, एडिशन को जो दिखा रहे थे एडवर्ब, वो वाले भी कंजंक्टिव में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके कॉन्ट्रास्ट को दिखाने वाले जो थे, इसके अलावा आपके जो रीजन रिजल्ट को दिखाने वाले थे, ये सब आपके किस में थे, ये सब आपके इसमें कंजंक्टिव में आ जाते हैं। यानी कि ऐसे एडवर्ब जो 2 सेंटेंस के बीच में आते हैं। यहाँ पे एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सिंपल एडवर्ब ऐसे एडवर्ब जो सेंटेंस में किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के लिए आते हैं और टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, निगेशन ये सब दिखाते हैं। आपको बताए गए थे ये सारे। एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ाया गया था प्रॉपर तरीके से, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ाया गया था, मैनर पढ़ाया गया था, डिग्री के बारे में बताया गया था और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया था। निगेशन यानी कि नेगेटिव एडवर्ब्स जो थे उनके बारे में बताया गया था। ये सब के सब आपके क्या थे, एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे पवन केम हियर, तो ये जो हियर शब्द है ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कब आया था, यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं, सिंपल एडवर्ब है, ये सिंपल एडवर्ब। ठीक है, आगे रमेश प्लेज क्रिकेट वेल, रमेश क्रिकेट खेलता है, कैसे खेलता है, अच्छा खेलता है। तो वेल आपका मैनर को बता रहा है, ये भी सिंपल एडवर्ब है। हिज मदर गोज टू टेम्पल डेली, कितनी बार जाती है, प्रतिदिन जाती है। तो डेली आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी को बताने वाला एडवर्ब है। आई मेट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो आप पाओगे कि ये जो वेरी है ये इंटेलिजेंट के लिए आया है। तो वेरी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये भी आपका सिंपल एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। तो सिंपल एडवर्ब्स आपके ये होते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब जिनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, वो एडवर्ब जिनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कि व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया। वाई आर यू लाफिंग, तो वाई आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्यों हंस रहे हो। तो क्यों आपका रीजन मांग रहा है, और रीजन को मांगने वाले शब्द आपके क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। व्हेन डिड ही कम, वह कब आया। तो व्हेन का उत्तर अगर एडवर्ब होता है तो व्हेन अपने आप में खुद भी एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, हाउ विल यू कंप्लीट इट, आप इसको कैसे कंप्लीट करोगे। तो हाउ आपका क्या है,
हाउ आपका क्या है, आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। आगे देखेंगे, हु, हुम, विच, वॉट इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ध्यान देंगे। तो हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, वॉट हो गया, ये प्रोनाउन होते हैं। व्हेन, वेयर, वाई और हाउ ये आपके एडवर्ब होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक अमरजीत कुमार बार बार मैसेज कर रहे हैं, इन्वर्जन इन्वर्जन। अबे घनचक्कर, कल से इन्वर्जन स्टार्ट होगा ना, इन्वर्जन एक सेपरेट चैप्टर है, एडवर्ब में नहीं पढ़ाता हूँ मैं उसको, एडवर्ब के जस्ट बाद पढ़ाता हूँ। कल से इन्वर्जन शुरू होगा, काम का की बात है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, गोलू राजपूत, लाइव क्लास चल रही है? नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव ही चलती है क्लास। ठीक है, आ जाओ भाई। अगला आपका जो होता है रिलेटिव एडवर्ब्स, ये एडवर्ब्स किसी टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को बताने वाले नाउन के बाद आकर उस नाउन को एक क्लॉज से जोड़ते हैं। इस क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। जैसे समझना, द रीजन, और क्या रीजन है, द रीजन वाई। तो ये जो वाई है, ये देखो जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये मैंने अलग से नहीं पढ़ाया रिलेटिव वाला, क्योंकि इस पर क्वेश्चन नहीं आते कभी। ठीक है, तो व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, अगर यही एडवर्ब सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, और यही एडवर्ब अगर सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। कौन से एडवर्ब कहलाते हैं? रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। सो द रीजन वाई ही डिड नॉट कम हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय हिम। ठीक है, इसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, डू यू लाइक टू विजिट द प्लेस वेयर कान्हा जी वॉज बॉर्न? क्या आप उस जगह पे विजिट करना चाहेंगे जहां पे कान्हा जी का जन्म हुआ था? काइंडली मेंशन द ईयर, द ईयर है तो इसका मतलब है व्हेन आएगा। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे यहाँ पे लिखा, एक बार मैं इसको और जूम करके दिखा देता हूँ, इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान देंगे। ऐसे लिख देगा, काइंडली मेंशन द ईयर, और ईयर के बाद में वेयर लिख देगा, वेयर यू वर बॉर्न। तो आप बताइए, ईयर के साथ में वेयर आना चाहिए या व्हेन? तो आप कहोगे सर व्हेन आना चाहिए। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर प्लेस के लिए लिख देगा, डू यू लाइक टू विजिट द प्लेस, द प्लेस विच लिख देगा, या द प्लेस व्हेन लिख देगा। तो प्लेस है तो प्लेस के लिए प्लेस का एडवर्ब आना चाहिए वेयर, ईयर है तो ईयर के लिए टाइम का एडवर्ब आना चाहिए व्हेन। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप पाओगे कि व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, वाई हो गया। अगर ये सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं तो ऐसे केस में इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इसका मतलब है ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे सेम वही है, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया। अगर ये सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और अगर यही सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सेम वैसे ही यहां पे चलता है ये। ठीक है, आगे देखेंगे तो और एक और चीज पे ध्यान देंगे रिलेटिव एडवर्ब में। रिलेटिव एडवर्ब्स को हम इनफॉर्मल सिचुएशन में ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं जैसे ऐसे सेंटेंस लिख रहा हूं, द रीजन वाई यू आर हियर इज अननोन, ये भी सही है। अगर मैं यहां से वाई को हटा दूं, द रीजन यू आर हियर इज अननोन, तो भी सही है। यानी कि हम इसको हटा के भी लिख सकते हैं। जैसे काइंडली मेंशन द ईयर, वो ईयर मेंशन करें व्हेन यू हैव पास्ड द एग्जाम, तो ऐसे भी सही है। और अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें, काइंडली मेंशन द ईयर, व्हेन को हटा दें, यू हैव पास्ड द एग्जाम, तो भी सही है। अगर हम ये लिख दें, द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न इज अननोन, तो भी सही है। और हम ये लिख दें, द प्लेस ही वॉज बॉर्न इज अननोन, यानी कि वेयर को लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, व्हेन को लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं इनको सामान्यतः लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी आपको याद रख लेना है भाई। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका क्या होता है, कंजंक्टिव एडवर्ब। अब आपको पढ़ाए थे ना एडवर्ब्स ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस करके आपको पढ़ाया था, है ना। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये भी आपको पढ़ाया था। एडवर्ब ऑफ एडिशन आपको पढ़ाया था। तो ये सारे जो एडवर्ब होते हैं जो दो सेंटेंस के बीच में आते हैं, ये एडवर्ब को कंजंक्टिव एडवर्ब कह देते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन के तरह से काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया है
कंजंक्टिव एडवर्ब, जैसे ही वॉज एब्सेंट, ये पूरा एक सेंटेंस है। आगे वी हैड हिज रिप्लेसमेंट, ये दूसरा एक सेंटेंस है। और इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग को कनेक्ट करने के लिए दोनों अपोजिट बातें हैं। एक तरफ हमने कहा कि वो एब्सेंट था, फिर हमने कहा कि हमारे पास उसका रिप्लेसमेंट था, यानी कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो एब्सेंट था, क्योंकि हमारे पास में क्या था, रिप्लेसमेंट रेडी था। तो कॉन्ट्रास्ट की बात है, कॉन्ट्रास्ट की बात है तो बीच में हाउएवर लगा दिया। तो हाउएवर कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, लेकिन इस वाले सेंटेंस और इस वाले सेंटेंस के मीनिंग को कनेक्ट कर रहा है। तो जब एक एडवर्ब दो सेंटेंस की मीनिंग को कनेक्ट करता है तो उसी एडवर्ब को उन दोनों सेंटेंस के बीच में यूज किया जाता है और इसको कंजंक्टिव एडवर्ब के नाम से जानते हैं। इसका पीक्यूआरएस में काफी काम आता है। ठीक है बेटा, अगर ये जो एडवर्ब ड्रॉप कर रहे थे तो यहाँ पे मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है 1% भी, मीनिंग एकदम डिक्टो रहता है, सेम रहता है। ठीक है, आ जाओ आगे। तो कंजंक्टिव एडवर्ब बताया आपको भी। ठीक है, तो देखो, राहुल डिड नॉट वांट टू ज्वाइन दैट जॉब, राहुल नौकरी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। फिर आगे लिखा हमने देयरफॉर ही स्किप्ड द इंटरव्यू, और इसीलिए इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसने इंटरव्यू को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो ही स्किप्ड द इंटरव्यू। तो पहला सेंटेंस है राहुल डिड नॉट वांट टू ज्वाइन दैट जॉब, एक सेंटेंस। एक है ही स्किप्ड द इंटरव्यू। और इन दोनों सेंटेंस के बीच में इनके मीनिंग को कनेक्ट करने के लिए जो एडवर्ब हमने लगाया वो है देयरफॉर। इसलिए देयरफॉर को हम क्या कह देते हैं, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है और यह आपका एक रिजल्ट को या कहें कॉन्सिक्वेंस को दिखा रहा है। अब आप पाओगे कंजंक्शन के बीच में और कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। कंजंक्शन भी सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और कंजंक्टिव एडवर्ब भी। देखो कंजंक्शन का काम क्या है, यह वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ध्यान देंगे, कंजंक्टिव एडवर्ब यह बस दो अलग अलग सेंटेंस में संबंध दिखाते हैं, हम ये नहीं कह रहे जोड़ते हैं, ये संबंध दिखाते हैं। दूसरी चीज क्या है, यह ग्रामेटिकली सेंटेंस को जोड़ते हैं, इनके साथ फुल स्टॉप या सेमीकोलन नहीं आते। और इनके साथ क्या है, इसके साथ सेंटेंस के मीनिंग्स को जोड़ते हैं, इनके साथ फुल स्टॉप और सेमीकोलन आते हैं। सेमीकोलन ये होता है, ध्यान देंगे भाई, इस वाले मार्क को सेमीकोलन कहते हैं, जहां ऊपर फुल स्टॉप दिख रहा होगा और नीचे कॉमा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वाले मार्क को सेमीकोलन कहते हैं। अब देखो नीचे एग्जांपल दे रखा है, जैसे देखेंगे ही वॉज टायर्ड। अब यहाँ पे सिर्फ कॉमा है, सेमीकोलन नहीं है, कॉमा है और उसके बाद में बट एक कंजंक्शन है। ही केप्ट वर्किंग, वह थका हुआ था लेकिन उसने काम को जारी रखा। अब इसी चीज को अगर हमें कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, या तो ही वॉज टायर्ड और यहां भी कॉमा और यहां भी कॉमा और हाउएवर लगा दो। हाउएवर कहलाता है कंजंक्टिव एडवर्ब, ही केप्ट वर्किंग। या फिर कैसे कर सकते हैं, ही वॉज टायर्ड और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो और फिर हाउएवर लिखो, ही केप्ट वर्किंग। इस टाइप से हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब से। ठीक है, तो आप पाओगे कि ये कंजंक्शन में और कंजंक्टिव एडवर्ब में फर्क था। अब देखो कंजंक्टिव एडवर्ब को मुख्यतः तीन तरीके से देखते हैं, एडिशन वाले, कॉन्ट्रास्ट वाले और कंक्लूजन या रिजल्ट वाले। ये तीनों ही मैंने क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, हालांकि ये टर्म मैंने क्लास में आपकी ज्यादा यूज नहीं की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। इन सभी फंक्शंस के अतिरिक्त एडवर्ब्स के और भी फंक्शन हो सकते हैं जिन्हें कैटेगराइज करना थोड़ा सा इररेलेवेंट है, काम का नहीं है। ठीक है, उनको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं। पहला है आपका एडवर्ब ऑफ एडिशन। कौन से होते हैं, ऐसे एडवर्ब्स जो एक सेंटेंस के पहले आकर उससे पहले लिखे सेंटेंस में कुछ जोड़ते हैं, एडवर्ब्स ऑफ एडिशन कहलाते हैं। जैसे फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशनली, ऑल्सो, इंडीड, ये सब एडवर्ब्स ऑफ एडिशन है। सामान्यतः ये सेकंड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे कि सी इज ऑलवेज ऑन टाइम, ये एक सेंटेंस लिखा। आगे फर्दर मोर, फर्दर मोर का मतलब है हम कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, एडिशनल बात कर रहे हैं। एडिशनली हर वर्क इज ऑलवेज एक्सीलेंट, एक तो टाइम पे आती है और एक उसका वर्क भी क्या है, एक्सीलेंट है। दोनों पॉजिटिव नेचर की बात कही है, पहली पॉजिटिव बात, दूसरी पॉजिटिव बात, यानी कि बातों को ऐड किया जा रहा है। ऐड किया जा रहा है तो फर्दर मोर लगा दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद में फर्दर मोर लगा सकते हैं। आई डोंट माइंड एट ऑल, डोंट माइंड एट ऑल का मतलब है मैं बुरा नहीं मानता। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, मैं बुरा तो क्या मानूंगा, मैं तो मदद करने के लिए मतलब खुश हूंगा मदद करके। तो आप कह सकते हैं आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प का मतलब है यहाँ पे ये इस आई डोंट माइंड एट ऑल में एडिशन किया गया है।
आगे जैसे सी इज अ टैलेंटेड सिंगर, वह एक टैलेंटेड सिंगर है। ऑल्सो सी इज अ फाइन एक्ट्रेस, टैलेंटेड सिंगर होने के साथ साथ फाइन एक्ट्रेस भी है। आगे देखेंगे एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट कौन से होते हैं भाई, जैसे स्टिल हो गया, दो हो गया, हाउएवर हो गया, नेवरदलेस हो गया, नॉनदलेस हो गया, नॉट विथ स्टैंडिंग हो गया। ये सब आपको कराए थे, इनकी पोजीशन भी बताई थी कि यह सामान्यतः सेकंड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट कभी कभी सब्जेक्ट के बाद भी लिखे जा सकते हैं दूसरे सेंटेंस में। अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ कंक्लूजन कहिए या रिजल्ट कहिए, ऐसे एडवर्ब्स जो किसी सेंटेंस के पहले आकर उससे पहले आए सेंटेंस का परिणाम यानी कि रिजल्ट या कंक्लूजन दिखाते हैं, एडवर्ब ऑफ कंक्लूजन या रिजल्ट कहलाते हैं। ठीक है भाई। बेटा पहली बात यह है कि ये पीडीएफ कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगी, ये किताब है जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुई है, उससे मैं रिवीजन जस्ट आपका करा रहा हूँ। ठीक है, किताब बहुत जल्दी लॉन्च होगी है, अगले 20 दिन के अंदर आई गेस हो जानी चाहिए लॉन्च। ठीक है, इंग्लिश रामबाण, तो उसकी ये थ्योरी है और अभी फाइनल भी नहीं है ऑनेस्टली, अभी इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी होने हैं, तो अभी इसको प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जस्ट आपकी रिवीजन क्लास थी, तो रिवीजन क्लास क्योंकि अब से हम हर चैप्टर में एक रिवीजन क्लास रखेंगे। ठीक है, तो हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से पीडीएफ से नहीं, नेक्स्ट टाइम से पीपीटी से ही रखेंगे, एक मतलब डेडिकेटेड पीपीटी प्रिपेयर करवाएंगे इसी चीज़ के लिए, रिवीजन के लिए, है ना। दूसरा, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे रिवीजन क्लास में। देखो मैं यहाँ पढ़ाना मेरा पर्पज नहीं है, पढ़ा मैंने आपको भाई 8 क्लास अगर मैंने लिए तो उनमें पढ़ाया ही तो होगा मैंने, तो पढ़ा मैं ऑलरेडी चुका हूँ आपको। ठीक है, तो पढ़ो आप वहीं से, रिवीजन भी वहीं से करो अपने नोट से। ये तो जस्ट एक क्लास के अंदर, क्योंकि आज प्रैक्टिस क्लास है और दो दो प्रैक्टिस क्लास है, तो आपको ये सब पढ़ाना तो पड़ेगा ना एक बार मुझे। ठीक है, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ जस्ट में। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब कंक्लूजन, ये भी सेकंड सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही आते हैं, कंक्लूजन वाले भी। अब देखो सिंपल एडवर्ब्स के क्या फंक्शन होते हैं ये सब पढ़ाए थे, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और फोकस वाले। फोकस एडवर्ब्स पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया था, तो रिवीजन क्लास में इनको अच्छे से देख लेंगे, है ना। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, हाँ जी, हेंस के स्थान पे 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ब ऑफ मैनर कौन से होते हैं, ऐसे एडवर्ब जो यह बताते हैं कि कोई काम कैसे किया गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे ब्राइटली, ब्यूटीफुली, स्मार्टली, स्लोली, ब्रेवली, क्लियरली, सडनली, फास्ट, वेल, यानी कि हाउ का जो रिप्लाई होता है वह एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। सामान्यतः एल वाई वाले वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। सामान्यतः एडजेक्टिव्स में एल वाई लगाकर या इन्हें प्रेपोजिशनल फ्रेज में यूज करके मैनर, वे, फैशन आदि लगाकर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है। जैसे एफिशिएंट में एल वाई लगा के एफिशिएंटली एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन एन एफिशिएंट मैनर, या इन एन एफिशिएंट वे, या इन एन एफिशिएंट फैशन। स्ट्रॉन्ग में एल वाई लगा के स्ट्रांगली बनता है, क्लेवर में एल वाई लगा के क्लेवरली, स्मार्ट में एल वाई लगा के स्मार्टली। ये इस प्रकार से एडवर्ब बनाए जाते हैं, और इनको हम इस तरीके से भी फ्रेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आगे एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आता है, अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब एडवर्ब्स ऑफ मैनर को वर्ब के बाद ही लगाते हैं। बताया था ना कि सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आता है, वर्ब के बाद में। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो ऑब्जेक्ट के बाद में, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए तो वर्ब से पहले। तो यही चीज हमने यहाँ बता रखी है। पहला पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वर्ब के बाद, वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर दो जगह आ सकते हैं। पहला, अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है, और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है या कोई क्लॉज है या फ्रेज है तब एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के पहले लिखा जाता है। ठीक है, आगे एडवर्ब ऑफ मैनर कभी कभी वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर कभी भी वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं आ सकते हैं। तो सी पेंटेड, क्या पेंट किया, द वॉल, तो ब्यूटीफुली बीच में नहीं आएगा, सी पेंटेड द वॉल ब्यूटीफुली ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, आगे देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस यह बताता है कि कोई एक्शन कहाँ पे हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं यही। ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई होते हैं। जैसे हियर हो गया, देयर हो गया, नियर, फार, होम, अप, डाउन, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, इनडोर्स, आउटडोर्स, नोवेयर, एनीवेयर, अब्रॉड, एवरीवेयर, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। ये सारे के सारे स्थान बताने का काम करते हैं। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं कौन से, ये एडवर्ब ऑफ जो प्लेस होते हैं ये सामान्यतः सेंटेंस के एंड में आते हैं, चाहे वर्ब ट्रांजिटिव है चाहे इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ही इज स्टडिंग कहाँ, अप स्टेयर्स, तो आप पाओगे कि सेंटेंस के लास्ट में ही आते हैं।
आगे, देयर लिव्ड अ किंग, ये इन्वर्जन लगा रखा है, तो इन्वर्जन के साथ में ही सेंटेंस के शुरुआत में भी आ रखे हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, तो यह सेंटेंस के अंत में आते हैं, लेकिन ये इन्वर्जन में, तो इन्हें सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखकर इन्वर्जन भी किया जाता है। इसके बारे में इन्वर्जन चैप्टर में डिटेल में दिया गया है, यानी कि जो हमारा अगला चैप्टर है उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्वर्जन अगला डिटेल में पढ़ेंगे, तो इन्वर्जन पढ़ेंगे। अगला है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे एडवर्ब्स जो यह बताते हैं कि कोई काम, एक्शन, यानी कोई काम कब हुआ। टाइम के एडवर्ब हो गए, जैसे नाउ, देन, एगो, बिफोर, आफ्टर, अर्ली, सून, सिंस, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये सब आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इनकी पोजीशन क्या होती है, यह सामान्यतः सेंटेंस के लास्ट में यूज किए जाते हैं, हालांकि इनका यूज सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी किया जा सकता है। दोनों केस में सेंटेंस के सेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो क्लास में आपको बताया था। जैसे मैंने कहा, अगर कोई मुझे पूछे कि तुम वहां कब गए, तो मैं कहूंगा आई वेंट देयर यस्टरडे। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि कल तुम कहां गए, तो मैं कहूंगा यस्टरडे आई वेंट देयर। ठीक है, आगे, सेंटेंस एक का मेन फोकस है कि कब गया, और सेंटेंस टू का मेन फोकस है कि कल क्या किया। आगे आपको बताए थे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे एडवर्ब्स जो सेंटेंस में हाउ ऑफन, यानी कोई एक्शन कितनी बार या कब कब हुआ है का रिप्लाई देते हैं, वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, हमने क्लास में भी बड़े डिटेल में पूरी एक क्लास लगा दी थी इस पे, है ना। तो इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी और डेफिनिट, इनमें किसी काम, कोई काम कितनी बार हुआ है, ये नंबर फिक्स नहीं होता। इनमें कोई काम कितनी बार हुआ है या होता है, यह पता चलता है, हमें एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बताता है। जैसे एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ओकेजनली, समटाइम्स, सेल्डम, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, रेयरली, नेवर, ये सब। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, डेली, ईयरली, मंथली, वंस, ट्वाइस, 1 2 3 टाइम्स, अगेन, ईटीसी आपके डेफिनिट है। हम क्या पढ़ते हैं, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी क्या आता है, यह सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में आते हैं। जैसे सी कैन समटाइम्स गेट वेरी एंग्री, अगर हेल्पिंग वर्ब न दिया हो तो मेन वर्ब से पहले यूज करे जाते हैं। तो ही ऑलवेज हेल्प्स अदर पीपल, वी सेल्डम गो देयर, यह हमेशा बी वर्ब्स के बाद आते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, यानी कि बी वर्ब के तो बाद में ही आएगा। तो ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, ही इज ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम्स। आई ऑलवेज एम हैप्पी गलत है, लेकिन आई एम ऑलवेज हैप्पी सही है। तो अगर बी की फॉर्म अगर कोई भी आ रखी है तो उसके तो बाद ही आएंगे। अगर हैव टू या यूज्ड टू का यूज हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इनसे पहले लिखे जाते हैं, ध्यान देंगे। तो आई, अगर हैव टू की बात कर रहे हैं और यूज टू की, तो हमें लिखना पड़ेगा वी नेवर हैव टू वेट मोर। आगे, वी नेवर यूज्ड टू प्ले इनसाइड। ठीक है, सेल्डम की ही तरह सेल्डम और नेवर तथा सेल्डम इफ एवर भी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। जैसे सेल्डम बताता है वैसे ये भी बताते हैं। बीइंग अ टीचर, ही सेल्डम और नेवर मेक्स मिस्टेक, यानी कि लगभग कभी भी गलती नहीं करता है। डिस्पाइट बीइंग अ टीचर, ही सेल्डम इफ एवर मेक्स अ मिस्टेक। अगर सेंस पूरे तरीके से नेगेटिव है तो सेल्डम और नेवर लगाते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी पॉजिटिव होने की चांसेस हैं तो सेल्डम इफ एवर लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें कि नेगेटिव एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को सेंटेंस की शुरुआत में पार्शियल इन्वर्जन में यूज किया जाता है। इसके बारे में हम अगेन इन्वर्जन चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे ही सेल्डम कम्स हियर नॉर्मल सेंटेंस है, सेल्डम डज ही कम हियर ये आपका इन्वर्जन वाला सेंटेंस है। डेफिनिट फ्रीक्वेंसी कहां पे आता है, यह सामान्यतः सेंटेंस के अंत में आता है। ठीक है, जैसे ही गोज टू स्कूल कब जाता है, डेली। आई रीड बुक्स एवरी डे, राधिका गोज टू दिल्ली एवरी मंथ। आई विजिट हर हाउस वंस, आई विजिटेड हर हाउस वंस। अगला आपका पार्ट है क्या है भाई, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऐसे एडवर्ब जो एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब की डिग्री यानी कि मात्रा बताते हैं, या इंटेंसिटी यानी कि आधिक्य बताते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री हर प्रकार के वर्ब को मॉडिफाई नहीं करते, सिर्फ ऐसी वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं जिनमें डिग्री होती है। जैसे मैं ये कहूं आई गो देयर, अब ये थोड़ी ना कहोगे कि कितनी मात्रा में वहां गया, तो हर प्रकार के वर्ब के लिए नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई लव हर, तो पूछ सकते हैं कितना प्यार करते हैं। ठीक है, मैं कहूं आई स्टडी, आप पूछ सकते हैं कितना पढ़ते हैं, आई स्टडी वेरी मच, है ना, बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई लिव हियर, क्या ये पूछोगे कि यहां पर कितना रहते हो, नहीं। ठीक है, तो हर प्रकार की वर्ब के साथ नहीं आ सकता है।
सिर्फ कुछ ही वर्ब जिनमें डिग्री होती है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है कौन से? एज हो गया, वेरी हो गया, टू, सो, इनफ, फेयरली, रादर, समवॉट, ऑलमोस्ट, क्वाइट, नियरली, हार्डली, बेयरली, लिटिल, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। लिटिल और नथिंग पूरे तरीके से नेगेटिव है, लिटिल इफ एनीथिंग आपका थोड़ा सा पॉजिटिव माना जाता है। पोजीशन की अगर बात करें डिग्री वाली, तो जिस वर्ड पर जोर डालते हैं उससे जस्ट पहले आते हैं। अमन इज स्मार्ट, और कितना स्मार्ट? वेरी स्मार्ट। ही इज वरिड, और कितना वरिड? समवॉट वरिड। आई कुड हियर हर, कितना सुन सकता हूं? हार्डली। तो आप कह सकते हैं कि ये है। अब एक एडवर्ब जिस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है वो क्या है? फोकस एडवर्ब्स। ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो वाक्य में किसी विशेष वर्ड फ्रेज पर फोकस करने के लिए यूज किए जाते हैं। मैंने कुछ कुछ फोकस एडवर्ब्स आपको बीच में कराए थे, जैसे कि ओनली हो गया। देखो मैंने जस्ट के बारे में आपको बताया था, जस्ट और जस्टली जहां पे पढ़ाया था। इवन, टू, एज वेल, अलोन, ऑल्सो, श्योरली, ऑल्सो के बारे में आपको बताया था, श्योरली। ये टू के बारे में भी आपको बताया था। एटलीस्ट, स्पेशली आपको पढ़ाया था, एग्जैक्टली आपको पढ़ाया था। ये सब आपके फोकस एडवर्ब है। अब देखो इनमें क्या है, आप एक बार ना मीनिंग वाइज समझना। ये कुछ सेंटेंस है जिसमें ओनली की पोजीशन को अलग अलग जगह पे यूज करके उसका मीनिंग में फर्क समझना। अगर मैं कहता हूं ओनली राहुल प्लेज गिटार एट पार्टी, जिसका मतलब है हमारा फोकस किस पे है? ओनली राहुल पे फोकस कर रहा है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि सिर्फ राहुल गिटार बजाता है, यानी कि इसका मतलब है कोई और गिटार नहीं बजाता। अगर मैं लिखूं राहुल ओनली प्लेज गिटार एट पार्टीज, अब की बार इसका फोकस किस पे? प्लेज पे, यानी कि वर्ब पे, ओनली का। तो राहुल ओनली प्लेज गिटार, यानी कि सिर्फ राहुल गिटार बजाता है। जो राहुल है वह सिर्फ गिटार बजाता है, गिटार बेचता नहीं है, कुछ और नहीं बजाता है, यानी कि सिर्फ बजाने का काम करता है, वो भी क्या? गिटार। राहुल प्लेज, राहुल बजाता है, और सिर्फ क्या बजाता है? गिटार। बांसुरी नहीं बजाता है, कोई और चीज नहीं, हॉर्न नहीं बजाता है, सिर्फ क्या बजाता है? गिटार। राहुल प्लेज गिटार ओनली एट पार्टीज, राहुल गिटार बजाता है और सिर्फ कहां बजाता है? सिर्फ और सिर्फ पार्टीज में बजाता है, यानी कि किसी के घर में जाके नहीं बजाता है, किसी रोड पे नहीं बजाता है, सिर्फ पार्टीज में बजाता है और कहीं नहीं। राहुल प्लेज गिटार एट पार्टीज ओनली। ये वाला सेंटेंस और ये वाला दोनों लगभग समान होते हैं। इसमें पार्टीज पे फोकस है और इसमें एट पार्टीज पे फोकस है, दोनों पे मिला के पूरे फ्रेज पे। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली था। ऑल्सो को कभी कभी वाक्य के अंत में यूज, मतलब ऑल्सो को कभी वाक्य के अंत में यूज नहीं करते हैं। ये मैंने आपको क्लास में ही पढ़ाया था कि ऑल्सो लास्ट में नहीं आएगा, टू या एज वेल को लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे भाई इन्वर्जन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगला आपका क्या है? नेगेटिव एडवर्ब्स। ऐसे एडवर्ब्स जो सेंटेंस की मीनिंग को नेगेटिव बना देते हैं, इन्हें नेगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, नो लॉन्गर हो गया, नो वेयर हो गया, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये सब आपके नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ज्यादातर नेगेटिव एडवर्ब सामान्यतः वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं, लेकिन कुछ डिग्री या प्लेस को बताने वाले एडवर्ब्स को सामान्यतः वर्ब के बाद भी लिखा जाता है, यानी कि एंड पोजीशन में। वी शुड नॉट या नेवर गो देयर, वी सेल्डम और रेयरली गो देयर, वी शुड गो नो वेयर। अब देखो क्योंकि वेयर इसमें आ रखा है, नो है इसीलिए नेगेटिव है और वेयर है इसीलिए प्लेस भी है, तो ये नेगेटिव और प्लेस दोनों को बता रहा है, नेगेटिव भी है और प्लेस को भी बताता है, इसीलिए बाद में लिखते हैं। वी नो लिटिल अबाउट इट, वी नो कितना जानते हैं? लिटिल, यानी कि लिटिल आपका किसको बता रहा है? डिग्री को बता रहा है, इसीलिए वर्ब के बाद में आ रखा है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर तीन एडवर्ब एक साथ आ जाए तो पहले मैनर लिखते हैं, प्लेस लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, जिसको एमपीटी के नाम से आपको पढ़ाया गया था, ध्यान हो तो, है ना? तो एमपीटी का याद रखेंगे, मैनर, प्लेस, टाइम। ध्यान देंगे कुछ वर्ब ऐसी है जो मूवमेंट को दिखाती हैं, जैसे वॉक हो गया, गो हो गया, ट्रेवल हो गया, तो इनके साथ प्लेस आएगा, मैनर आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, आगे ध्यान देंगे एक ही सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा टाइम या प्लेस के एडवर्ब हों तो उनको स्पेसिफिक टू जनरल रखते हैं, यानी कि पहले जो पॉइंट को दिखा रहा है वो फिर बड़ा, जैसे पहले 15 अगस्त, फिर मिड, जैसे यहाँ पे लिख रखा है 15 अगस्त, मिडनाइट और 1947, ऐसे ना लिख के क्या लिखेंगे? पहले मिडनाइट लिखेंगे, एट 12 मिडनाइट, फिर 15 अगस्त लिखेंगे और फिर 1947। ऐसे ही नियर अ ट्री, ऑन अ बेंच, इन द पार्क, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम? ऑन अ बेंच, फिर नियर अ ट्री, फिर इन द पार्क। ये भी बताया था आपको।
कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके अंत में पहले से ही एलवाई होता है, इसीलिए उनके अंत में फिर से एलवाई लगाने की गलती न करें। जैसे कॉस्टली हो गया तो कॉस्टली नहीं हो जाएगा, जॉली हो गया तो इसको जॉलीली नहीं पढ़ेंगे, है ना। ऐसे ही कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो देखने में एडवर्ब लग सकते हैं, जैसे कावर्डली, माइजरली, निगार्डली, स्लोवनली, अगली, मैनली, वुमेनली, फ्रेंडली, ठीक है, फादरली, ब्रदरली, किंगली, क्वीनली, गॉडली, होमिली, कॉस्टली, डेडली, एल्डरली, लोनली, लाइवली, ठीक है, और लाइकली, और आपका अर्थली, टाइमली, ये सब एडजेक्टिव हैं। इनसे जुड़े नाउन भी देख लें, जैसे कावर्डली का नाउन है कावर्ड, माइजरली का नाउन है माइजर, वुमनली का नाउन है वुमन, और फ्रेंडली का नाउन है फ्रेंड, और ऑर्डरली का नाउन है ऑर्डर। इनके लिए एडवर्ब क्या लगा सकते हैं, जैसे कावर्डली लिखा तो इन अ कावर्डली मैनर लिख सकते हैं, वे लिख सकते हैं, फैशन लिख सकते हैं, या फिर लाइक अ कावर्ड लिख सकते हैं। इन अ माइजरली मैनर लिखा, ऐसे ही इन अ माइजरली वे, इन अ माइजरली फैशन, या फिर लाइक अ माइजर लिख सकते हैं। वुमनली लाइक अ वुमन लिख सकते हैं, या फिर इन अ वुमनली मैनर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर, लाइक अ फ्रेंड, ऐसे फ्रेजेस बनाते हैं, ये सब आपको क्लास में बताए गए थे, सिखाए गए थे। आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपका है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होते हैं, सेम फॉर्म में रहते हैं, जैसे डेली, आवरली, वीकली, मंथली, ईयरली। फास्ट, स्ट्रेट और आउटराइट। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है फास्ट है, स्ट्रेट है और आउटराइट है, इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। फास्ट का फास्टली नहीं करेंगे, आउटराइट का आउटराइटली नहीं करेंगे, और स्ट्रेट का स्ट्रेटली नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान देंगे। लिंकिंग वर्ब जैसे कि बी, बिकम, सीम, अपीयर, टर्न, गेट, ग्रो, टेस्ट, स्मेल, कीप, ठीक है। मेक और प्रूव आदि के बाद एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव आते हैं, जैसे बिकम आपकी लिंकिंग वर्ब है तो ही बिकेम एंग्री लिखेंगे, एंग्रीली नहीं। सीम आपकी लिंकिंग वर्ब है तो ही सीम्ड ऑनेस्ट लिखेंगे, ऑनेस्टली नहीं, ठीक है। एडजेक्टिव्स की तरह ही एडवर्ब्स की भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो सकती हैं, जैसे नियर है तो नियरर हो जाता है, अर्ली है तो अर्लियर हो जाता है, फास्ट है तो फास्टर हो जाता है, सून है तो सूनर हो जाता है, हार्ड है तो हार्डर हो जाता है। तो ये इसकी कुछ डिग्रीज होती हैं, ये हम एडजेक्टिव चैप्टर में देखते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कुछ एडवर्ब ऑफ डिग्री जब किसी नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करें तो नाउन के लिए आने वाले आर्टिकल की पोजीशन पर ध्यान दें। आपको ये पढ़ाए भी थे कि सो हो गया, एज हो गया, टू हो गया, दिस, दैट, हाउ। अगर इनके साथ में एडजेक्टिव भी आ रखा हो और नाउन भी, तो आर्टिकल आपको यहाँ लिखना होता है। सच हो गया, क्वाइट हो गया और मैनी हो गया, इनके बाद आर्टिकल आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है, ठीक है। मैनी अ ग्रेट बॉय, ठीक है, मैनी अ ग्रेट बॉय, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे करके। नॉर्मली क्या होता है, आर्टिकल वेरी, रेयरली, कंप्लीटली, ईटीसी हो तो फिर शुरुआत में आ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो एक बार इसको जरूर नोट कर लेना, वैसे मैंने लिखा रखा है आपके नोट्स में। बाकी फिर कुछ कंफ्यूजिंग एडवर्ब थे, हार्ड और हार्डली। हार्ड, हार्ड क्या था, एडजेक्टिव भी था, एडवर्ब ऑफ मैनर था। हार्डली क्या था, एडवर्ब ऑफ डिग्री था, ऑलमोस्ट नथिंग का सेंस दे रहा था, हाउ मच का रिप्लाई देता है, ये नेगेटिव मीनिंग देता है और ये आपका पॉजिटिव मीनिंग देता है, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग का भी इसमें डिफरेंस रहता है। वी हार्डली नो ईच अदर, सी हैज हैड अ हार्ड लाइफ, ही वर्क्स हार्ड, तो ये बताए थे। ऐसे ही आपके लाउड और लाउडली और अलाउड थे। लाउड एडजेक्टिव होता है, लाउडली और अलाउड दोनों एडवर्ब होते हैं। लाउडली मतलब नेगेटिव सेंस देता है और अलाउड मतलब पॉजिटिव सेंस देता है। हाई और हाईली, हाई एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, हाईली आपका सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है। हाईली आपका डिग्री को बताता है और हाई आपका प्लेस को बताने का काम करता है, तो ये बताए थे आपको। तो हाउ का मतलब हाई क्या है, बेसिकली प्लेस क्या क्या मतलब मैनर बताता है, कैसे फेंकना है, ऊपर फेंकना है। तो मैनर और प्लेस दोनों बता सकता है, और हाईली आपका किसका रिप्लाई होता है, डिग्री को बताता है, हाउ मच का रिप्लाई होता है। ऐसे ही भाई दो ये होते हैं फ्रेज, इनको भी लिख लेना, ऑलरेडी और ऑलरेडी। ध्यान देंगे, ऑलरेडी को अलग अलग लिखा जाए तो एडजेक्टिव है, और ऑलरेडी को एक शब्द लिखा जाए तो एडवर्ब होता है। जैसे आई वॉज ऑल रेडी टू लीव व्हेन द फोन रैंग, आई वॉज ऑलरेडी लेट व्हेन यू कॉल्ड मी। तो लेट के लिए आया है तो सिंगल एल वाला ऑलरेडी, और यहाँ पे वॉज के बाद आया है तो ये रेडी आपका एडजेक्टिव है और ऑल उसके लिए आया है, ठीक है। ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, इसमें भी यही फर्क है। ये जो ऑल टुगेदर है ये एडवर्ब है, ये वाला जो ऑल टुगेदर है
ये सामान्यतः एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है। ऑल राइट और ऑल राइट आपको बताया था एग्जाम्स में गलत माना जाता है, ठीक है। ये सिंगल एल वाला ऑल राइट और डबल एल वाला ऑल राइट जो होता है एग्जाम में ये सही माना जाता है। समटाइम और समटाइम्स, समटाइम आपका टाइम को बताता है, समटाइम्स आपका फ्रीक्वेंसी को बताता है। सम और टाइम को अगर अलग अलग लिखा जाए तो ये नाउन है और ये आपका डिटर्मिनर का काम कर रहा है। सम डिटर्मिनर है और टाइम आपका नाउन है, ठीक है भाई। इसके अलावा भाई वेरी में और मच में डिफरेंस आपको बताया था। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के लिए किया जाता है, मच का प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए किया जाता है। वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आता है, मच आपका पास्ट पार्टिसिपल के लिए आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनकी पैसिव मीनिंग नहीं है। तो बिना पैसिव मीनिंग वाले जैसे कि टायर्ड, ड्रंक, डिलाइटेड, जिनमें पैसिव मीनिंग नहीं है, तो बिना पैसिव मीनिंग वालों के साथ में वेरी का यूज कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 होने के बावजूद भी। इंडोर और इंडोर्स, इंडोर एडजेक्टिव है, इंडोर्स एडवर्ब है। आउटडोर एडजेक्टिव है, आउटडोर्स एडवर्ब है, ठीक है। तो इनमें भी डिफरेंस आपको बताया गया था, ठीक है। एवरीडे और एवरीडे इनमें भी डिफरेंस था। एवरीडे एडजेक्टिव है और ये वाला एवरीडे अलग अलग वाला एडवर्ब है। सम और समवॉट में भी डिफरेंस बताया था। सम आपका डिटर्मिनर है और समवॉट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे देखेंगे, मच टू एडजेक्टिव के पहले आता है और टू मच नाउन के पहले आता है, ये भी आपको बताया था। फेयरली और रेदर, फेयरली पॉजिटिव सेंस देता है और रेदर आपका नेगेटिव सेंस देता है। गुड क्वालिटीज के लिए फेयरलीज, अनएक्सपेक्टेड, डिसएग्रीएबल सिचुएशंस को व्यक्त करने के लिए रेदर, ठीक है। तो ये भाई आपका पूरा का पूरा एडवर्ब का रिवीजन था। आई होप आपने रिवीजन क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई होंगी, सारी की सारी चीज़ें हो गई होंगी, ठीक है लगभग। बाकी भाई इसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, पहले ही बता रहा हूँ। आज 2 क्लासेस आपकी होंगी, एक 1 बजे होगी और एक 3:30 बजे में होंगी। दोनों ही प्रैक्टिस क्लासेस हैं आपकी। क्वेश्चन करेंगे तसल्ली से, मेरे साथ साथ में क्वेश्चंस करते रहेंगे, फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे, तो क्वेश्चंस करते रहेंगे। बाकी कल सुबह के लिए फिर बता रहा हूँ, कल सुबह 7:30 बजे आपकी इन्वर्जन की क्लास नंबर 1 होगी, ठीक है। इन्वर्जन को खत्म करके फिर वोकैबुलरी पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगले वीक में मैं ट्राई करूंगा कि वोकैबुलरी का सेशन भी आपका रेगुलर चलने लगे थोड़ा सा। वैसे वोकैबुलरी आप वोकैब वंडर से रेगुलर पढ़ते रहें, वहाँ पे मैंने बड़े अच्छे तरीके से वोकैबुलरी को पढ़ा रखा है, करा रखा है, तो आप सब लोग वहाँ से वोकैबुलरी करते रहें। बाकी आज के लिए रखेंगे इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।